चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में हॉकी प्लेयर युवती के मर्डर केस में शामिल नाबालिगों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी। क्राइम में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद। चंडीगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब पुलिस स्टेशन सेक्टर 39 की पुलिस टीम ने कंवरदीप कौर आईपीएस एसएसपी केएम प्रियंका आईपीएस एसपी सिटी के डायरेक्शन में धीरज कुमार एसडीपीओ साउथ वेस्ट और इंस्पेक्टर रामदयाल एसएचओपीएस सेक्टर 39 के सुपरविजन में एसआई कुलदीप सिंह आईसीपीपी पलसोरा एएसआई मुकेश कुमार वगैरह की एक टीम बनाई और मर्डर केस में शामिल 2 नाबालिगों को पकड़ा। टीम द्वारा दिए गए गाइडलाइंस डायरेक्शंस को फॉलो करने के बाद चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन सेक्टर 39 की पुलिस पार्टी ने 2 नाबालिगों को पकड़ा। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में हॉकी प्लेयर युवती का कत्ल का मामला सामने आया था। तेजधार हथियारों से हमला किया गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, डीएसपी धीरज कुमार द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई और देर रात हमलावरों को दबोच लिया। हमारे साथ डीएसपी धीरज कुमार है। डिप्टी साहब, क्या पूरा मामला था, क्या आपकी नोटिस में आया और कैसे इनकी गिरफ्तारियां हुई? कल 4:30 बजे शाम के लगभग हमें एक कॉल मर्डर की आई थी कि सेक्टर 38A में किसी ने स्टैबिंग की है और मर्डर हो गया है जी। जब एसएचओ PS 39 और पीसीआर टीम वहाँ पे पहुँची तो ये पता चला कि तान्या नाम की 21 साल की एक लड़की है, जिसका उसी के बुआ के लड़के ने स्टैबिंग किया है और उसको हॉस्पिटल GMSH 16 में लेके गए हैं। जब टीम वहाँ पे पहुँची तो ये डॉक्टरों ने उसको ब्राउड डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसमें जब आगे तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि ये 2 फैमिलीज के बीच में एक ऑनगोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। ये जो तान्या की फैमिली है और उसकी बुआ की फैमिली के बीच ये एक डिस्प्यूट था फ्लैट को लेकर के। तान्या की बुआ उस फ्लैट में रह रही है जो अंदर डिस्प्यूट है, और ये लोग ने कभी पुलिस में कोई कंप्लेन वगैरह नहीं दी थी कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो वो अपने ही लेवल पे मैटर को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। जब तान्या की फैमिली कल उस फ्लैट को खाली कराने के लिए पहुंची और उन्होंने उनके सामान निकालने शुरू किए तो स्कफलिंग हुई, झगड़ा हुआ, और उसी झगड़े में कृष्ण नाम के तान्या के बुआ के लड़के ने तान्या के पीठ पे चाकू से वार कर दिया। वो एक ही स्टैबिंग थी, पर वो स्टैबिंग काफ़ी डीप था, तो डॉक्टर के अनुसार वो हार्ट तक चला गया था और हार्ट के पंक्चर होने की संभावना थी। तो उन्होंने जताई कि उसी से डेथ हुआ है। उसके बाद हमने PS 39 SHO रामदयाल के लीडरशिप में एक टीम बनाई और उस SIT ने रात में ही जो एक्यूज्ड कृष्ण था, कृष्ण को अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा एक दूसरे एक्यूज को हम अरेस्ट कर चुके हैं। तो जो FIR रजिस्टर हुआ है उस FIR में हमने बाई नेम 7 एक्यूज बनाए हैं जी। क्योंकि जो CCTV फुटेज थी उसमें उसके बेसिस पे हमने एक्यूज बनाए हैं, और बाकी जो सारे एक्यूज हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए, उनको भी अप्रीहेंड करने के लिए लगातार हमारी टीम काम कर रही है, और जो भी टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस है उसकी मदद ले रही है। जैसे उसके पिता द्वारा कहा गया था भी उनके जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी क्रिमिनल है, ऐसा भी कुछ सामने आया तफ्तीश में? नहीं, इसमें जो एक्यूज साइड्स है उससे एक गगन नाम का लड़का है, ये 2022 में एक मर्डर केस में एक्यूज था, पर उसका उससे एक्विटल हो चुका है, वो बरी हो चुका है उस केस से। और लड़की के साइड की फैमिली का हमने अभी वैसा कोई डिटेल निकाला नहीं है, पर उससे इस बात का कोई फ़र्क नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो उसकी फैमिली के साथ इस तरीके का कुछ हो सकता है, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। और जो लड़की है वो MCM कॉलेज से BA किया था उसने, और हॉकी की एक अच्छी प्लेयर थी, और अभी कुछ दिन बाद जो उसकी फैमिली के अनुसार उसे मैच भी कहीं खेलने जाना था, तो ये हमारी तफ्तीश में। तो लड़की के पिता कल बार बार यही बात बोल रहे थे भी हम जैसे भी जाते थे उतने इधर हथियारों का दिखाते थे, इस्तेमाल उन्होंने कर ही दिया आज। तो जिसे 1-2 युवक का नाम आया भी, हमारा कहने का मतलब ये था भी जिन्होंने हमला किया है क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं? नहीं, जिन्होंने हमला किया है उनमें जो उसकी बुआ के साइड की फैमिली है जी, तो बुआ के साइड की फैमिली में एक गगन नाम का वो भी FIR में एक्यूज है। उसके खिलाफ
2022 में एक मर्डर का केस हुआ था, पर उससे उसका एक्विटल हो गया था, उससे उसको बरी कर दिया था। ठीक है जी। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी साइड से कोई उस तरीके का एक्यूज है। जिसने चाकू मारा कृष्ण ने, वो जुवेनाइल है, उसकी उम्र 17 साल है और उसका कोई भी पास क्रिमिनल इंटरसिडेंट्स नहीं है। तो क्या वो जो जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया चाकू का, क्या वो बरामद किया हाँ, गया? वो चाकू जो वेपन ऑफ ऑफेंस था उसे हमने बरामद कर लिया। वारदात के समय ये कहाँ भागे थे? क्योंकि उन्होंने शेल्टर किया, इन्हें कौन लेके भागा, इन्हें कुछ पता चला? नहीं, वारदात के बाद तो ये यूजुअली कहीं भी भागते हैं, अपने दोस्तों के पास, अपने अदर जो एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं उनके पास जाते हैं। और ये चूंकि एक फैमिली का ही डिस्प्यूट था, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि जो बुआ की साइड की फैमिली होगी और उसके साइड की फैमिली होगी, विक्टिम के साइड की, वो एक दूसरे को जानते ही होंगे, इतना तो लिंक होगा ही। सर अब इनमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक टोटल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, जो मैनुअल टेक्निकल सर्विलांस है और उसको हमने लगा रखा है और जल्दी हम बाकी सारे एक्यूज को अरेस्ट कर लेंगे। तो जैसे आपने देखा, ये थे हमारे साथ डीएसपी धीरज कुमार, जिन्होंने कहा कि स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसके चलते हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 को तेजधार हथियार जिसका इस्तेमाल किया था वो भी बरामद कर लिया गया और दूसरे इनके साथी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार।